गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छा ज्ञान है। ज्ञान तो गीता का साक्षात भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। लेकिन इस अध्याय में लाइट जला दो। इस अध्याय में लाइट भगवान अपने विराट स्वरूप के दर्शन के बाद कौन सा व्यक्ति, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, इस पर उपदेश करेंगे। देखिएगा, और अगर हमने इसको जीवन में आत्मसात कर लिया तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल असंभव नहीं है। इसी का नाम योग है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगितमा। अर्जुन ने पूछा कि नारायण, आप हमें ये बताइए, कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जो आपके साकार सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार की उपासना करते हैं, अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते, निराकार की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं। तेषाम योग वित्तमा के संति, उनमें से, उन दोनों में से प्रकार से उत्तम योगी कौन है? उत्तम योगी कौन है? जो साकार की उपासना, साकार स्वरूप में आपकी उपासना करते हैं, जो निराकार स्वरूप में। भगवान कहते हैं, देखिए, मय्या वेश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। कहते हैं अर्जुन, पहली बात, मय्या वेश्य मनो, मन को मुझ में आविष्ट कर दीजिए। माने मन को मुझ में आविष्ट कर दीजिए। मन आपका ऐसा हो जाए कि मुझसे कोई ये ना कह पाए कि भगवान और मन अलग अलग है, दोनों द्रव्य अलग अलग है, दोनों तत्व अलग अलग है, ये ना समझ पाओ। इतना अभ्यास करते करते आप ऐसा बना लीजिए मन को कि बिल्कुल मुझ में आविष्ट हो जाए। यहाँ तक पहुँचना है, इस गति तक। तो मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरा भजन और ध्यान में लगे। भजन जो हो ध्यान पूर्वक, चाहे आप जो मंत्र जप रहे हैं, जो नाम जप रहे हैं, उसका ध्यान बना रहे, चाहे भगवान के स्वरूप का ध्यान बना रहे, चाहे नासिका के अग्रभाग में दृष्टि बनी रहे, लेकिन ध्यान पूर्वक। मंत्र का काम है भटकना, वो तो भटकेगा, वो तो जाएगा ही, उसका काम है चिंतन करना, उछल कूद करना, तो उसको ले आइए। और ये नहीं हो सकता आप ये बिल्कुल ना करिए, हालांकि स्थिति सुधर जाती है। ये कभी ना करिए कि आपका 2 घंटे के लिए मन जप में लग गया और 3-4 घंटा आपने मन इधर उधर दौड़ा दिया तो बेकार हो गया। 2 घंटा आपने माला के माध्यम से, या बहुत अच्छा आपकी स्थिति हो गई, सांसों के माध्यम से भजन होने लगा, और आपने 4 घंटा आपने अबाहिर बन के मन को दौड़ा दिया तो बेकार हो गया, वो आपका काफ़ी क्षीण हो जाएगा। मन तो है ना, इंद्रियां हैं, मन है, हमने कोई दृश्य देखा मोबाइल में, उसी को देख के मगन हो रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं। हाँ, देखने का भी तरीका, कई बार हम देखते हैं, कई बार ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि समाज की स्थिति को देखिए, ये है समाज, ये है समाज। तो देखने का भाव, देखने का दृष्टिकोण हर व्यक्ति का अलग अलग हुआ करता है। तो इस तरह से मन को नित्य युक्ता उपासते, भगवान कहते हैं मन को तो मुझ में आविष्ट कर दीजिए आप। अब आपका भी पूरा अभ्यास अगर ऐसा नहीं हुआ है तो नित्य युक्ता, बिल्कुल स्थायी रूप से मुझसे जुड़ करके जो मेरी उपासना करते हैं भजन और ध्यान के माध्यम से, श्रद्धया पर्योपेतास्ते, कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं जो श्रद्धा से परम युक्त होकर के माम, सगुण रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। माम भगवान साकार रूप में ना उपदेश कर रहे हैं, सशरीर है ना, वहाँ पर कुरुक्षेत्र में भगवान सशरीर है ना, तो वहाँ पर कह रहे हैं माम, माने मुझ सगुण रूप की उपासना करते हैं, भजन करते हैं। कहते हैं ते में युक्त तमामता, ऐसे योगी मुझको बहुत प्रिय हैं।
जो सगुण उपासना करते हैं भजन और ध्यान के माध्यम से स्थायी रूप से मन को एकाग्र करके मन को मुझ में प्रवेश करके, वो कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है। दूसरे प्रकार के भी हैं, कहते हैं प्रिय तो वो भी हैं। ये तो क्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमिचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एक तरह के योगी और होते हैं जो सर्वभूतहिते रताः, सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। वो सभी प्राणियों के, चींटी से लेकर के हाथी से लेकर के झुरमुट से लेकर के और हिमालय तक के जड़ चेतन दोनों तरह के जीव हैं, दोनों तरह की सत्ताएं हैं, तो सभी के कल्याण में हित में लगे रहते हैं। कहते हैं वो भी मुझको प्रिय हैं। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति, लेकिन उसकी स्थिति अलग है। पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए आप निराकार की उपासना करना चाहते ठीक करिए, तो कहते हैं इंद्रिय ग्रामम संयम, पहले आप अपने इंद्रियों को बस में करिए। उसमें तो बड़ा सरल है, मन को लगा दीजिए भगवान में, भजन और ध्यान के माध्यम से सगुण भगवान की उपासना ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आपका मन धीरे धीरे बस में हो जाएगा, इंद्रियां बस में हो जाएंगी, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी। और इसमें अगर आप आते हैं तो कहते हैं तो ये इंद्रिय ग्रामम संयम, पहले आप ग्राम माने समूह, ग्राम माने समूह समुदाय, पहले इंद्रियों के समूह को आप सारे इंद्रियों के समूह को पहले अच्छी तरह से बस में करिए, संयम अच्छी तरह से बस में करिए, नंबर 1। फिर जो है ये हो जाए तो अनिर्देश्यम से कूटस्थम और ध्रुवम अचलम अव्यक्तम अक्षरम परिपासते, फिर उस परमात्मा की उपासना करिए जो एक रस है, आपके आत्मा में स्थित है, नित्य है, अचल है, निराकार है, अव्यक्त है, सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी उपासना करते हैं। ते सर्वभूत ही देवता, ऐसे जो है सर्वभूत ही देवता, ऐसे सब में सभी प्राणियों का हित करने वाले लोग भी संबुद्धया, संबुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और मुझको प्राप्त कर लेते हैं। देखिए भगवान ने उत्तम कोटि का योगी किसे बताया है, साकार। यहाँ कहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राप्त मुझको भी हो जाते हैं वो, लेकिन इस स्थिति उनकी अलग है। एक तो इंद्रियां बस में नहीं होंगी पहले, फिर और आगे बहुत स्पष्ट बता दें क्यों ऐसा कहते हैं। क्लेशोधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्ते। भगवान कहते हैं कि जो निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं, अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, तो कहते हैं अव्यक्ता सत्य चेतसाम क्लेशाधिका, उसमें थोड़ा कठिनाई ज़्यादा है। कैसे उसमें कठिनाई ज़्यादा है, कैसी कठिनाई है कि देहवद्भि, देहाभिमान की कठिनाई है। हमारा देहाभिमान नहीं छूटता है, हमारा देह का अभिमान नहीं छूटता है, हमारा कर्तापन का अभिमान नहीं छूटता है। नंबर 1 कहते हैं कि क्योंकि देववद्भि जो देहधारी लोग हैं, देहाभिमानी लोग हैं, अव्यक्ता गति दुखम आपते, अव्यक्त में गति जो है बहुत ही दुख से, बड़े कष्ट से मिलती है। किस पर आप अपने को टिकाओगे, किस में आपको टिकाओगे बताइए, आप कोई आधार नहीं, बार बार आप भगोगे, बार बार भगोगे। इसलिए भगवान कहते हैं साकार में उपासना करो, जल्दी से आप वहाँ फिर आप अच्छी स्थिति बन जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। साकार से निराकार की ओर जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। अच्छा कहते हैं कैसे उपासना करेंगे, देखिए एक एक विधान बताएंगे भगवान। ये तो सर्व कहते इस तरह करना शुरू करिए, मेरी उपासना हो जाएगी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। कहते हैं जो मेरे परायण रहने वाले लोग हैं, मत्पराः, भगवान के प्रति एकदम परायण तत्पर भजन के माध्यम से, वो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को, जो भी कर्म कर रहे हो अच्छा बुरा जो भी तुमसे हो रहा है, भगवान को समर्पित कर दीजिए। आज मुझसे ये हुआ, सोते समय भगवान को समर्पित कर दीजिए, अब आप जानो। वो भगवान अपने आप जब इस तरह का भाव बन जाएगा, भगवान निश्चित रूप से दुष्कर्मों से, गलत कामों से हटा ही देते हैं, गलत बुद्धि से हटा देंगे, गलत चिंतन से हटा देंगे। बस इतना बार करना शुरू कर दीजिए। कहते हैं इस प्रत्येक कर्म को मुझको समर्पित कर दीजिए, आप मुझको अर्पित कर दीजिए। फिर माम एव अनन्य योगीन, मुझ सगुण परमात्मा को अनन्य भक्ति योग के माध्यम से मेरा चिंतन करते हैं, भजते हैं। इस तरह से भजन हो जाता है मेरा।
प्रत्येक कर्मों को भगवान को समर्पित कर दीजिए और अनन्य भक्ति योग से भगवान की उपासना करिए। कहते इस तरह जो करने लगता है, देखिए कितना अच्छा उपाय है। प्रत्येक कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवान की उपासना करते हैं। भगवान का वाक्य है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि चिरात पार्थो मय्यावेशित चेतसाम। कहते जिन्होंने मय्यावेशित चेतसाम, जिन्होंने मुझ में अपने चित्त को आविष्ट कर दिया है, जिस व्यक्ति ने मुझ में अभ्यास कर लिया है, अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर दिया है ऐसा, और प्रत्येक कर्म को मुझको समर्पित कर दिया है, और जो बता गए तो कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुरंत उसका उत्थान कर देता हूँ, तुरंत उसका उद्धार कर देता हूँ। उद्धार का मतलब मार नहीं डालता हूँ, तुरंत उसका उत्थान कर देता हूँ, उसका डेवलपमेंट कर देता हूँ, उसकी उच्च गति पहुँचा देता हूँ, उसको उच्च चेतना में पहुँचा देता हूँ उसको। मृत्यु जो ये संसार सागर है, मृत्यु रूपी संसार सागर, विनाशमान संसार है ना, अस्थायी संसार है ना। आप देखिए कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है, इसी का नाम है मृत्यु। तो कहते हैं कि यहाँ जो मरणशील संसार है, विनाशमान संसार है, इस संसार सागर से मैं तुरंत ऊपर उठा देता हूँ। अभी तक संसार के बारे में सोचता रहता था वो, अब थोड़ी और सोचने लगा, अब और सोचने लगा ऊपर। अरे जैसे भी कल श्रीवास्तव जी की चर्चा हो रही थी, तो धीरे धीरे गति बन रही होती है, तो और ऊपर सोचने लगता है व्यक्ति, अरे मैं कहाँ फंसा हुआ था, ये तो बेकार की चीज़ थी। तो कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, भगवान कहते हैं मृत्यु जो मरणशील संसार है, पूरा ये संसार है, उससे मैं तुरंत उठा देता हूँ, देर नहीं लगती। भवामि चिरात पार्थो, कहते हैं पार्थ बिल्कुल, चिर माने देर, न चिरात देर नहीं लगती इसमें, चिर माने कहते हैं शीघ्र, न चिर माने शीघ्र, चिर माने जब देरी से। कहते हैं मैं तुरंत उसका उद्धार करने लगता हूँ उसी समय से। इसलिए मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान कहते हैं, इसलिए देखिए निर्देश कैसे करते हैं भगवान, मय्येव मन आधत्सो, इसलिए मुझ में मन का आधान कर दीजिए। अच्छा, आधान का मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ, ट्रांसफ्यूजन। आधान की एक बहुत अच्छी अंग्रेजी है ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, तो ब्लड को लेकर के उसमें ट्रांसफ्यूज कर देते हैं हम लोग, करते नहीं कर देते हैं। अब फिर जब ब्लड निकाले कोई टेस्ट करके बतावे कि ये अलग अलग है, इतना ट्रांसफ्यूजन हुआ, इतना, कोई बता सकता है कोई लैब? क्यों शुरुआत है? किसी का रक्त लेकर के और किसी में आधान कर दिया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिंदी होती है रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अंग्रेजी होती है ना, हिंदी होती है रक्ताधान। अब हमने रक्त को लेकर के आधान कर दिया और फिर आप निकालिए उसका ब्लड और फिर लैब में टेस्ट करिए, पता चल, कोई बता पाएगी मशीन, कोई विज्ञान बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसीलिए भगवान यहाँ पर आधान शब्द प्रयोग करते हैं। मन को इतना मुझ में लगा दीजिए कि फिर मुझ में और उसके मन में अलग अलग रह जाती है। अब हो जाता है धीरे धीरे, गति अभ्यास है। जो आपने मन को अलग करने का अभ्यास बनाया है तो आप अलग हो गए हो, नहीं पहले से भगवान के स्वरूप में थे, भगवान के अंश थे, और आपने ही अलग किया है, आपने उनको जोड़ ली। आपने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गए हो, बैठ कर लीजिए, जहाँ से आप बढ़ा ले गए, अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, बहुत सरल है, शुरू कर दीजिए। मन का तो काम है विचलित करना, विचलित होना, उसकी बात बिल्कुल न सुनिए आप। तो भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्सो, मुझ में मन को आधानित कर दीजिए, मुझे मन को आधान कर दीजिए। लो मयि बुद्धिम निवेश है, मुझ में बुद्धि को निविष्ट कर दीजिए, निविष्ट कर दीजिए। देखिए लोग कहते हैं ना, हमने फला पॉलिसी में पैसे को निवेश किया है, फिर क्या होता है, ये भावना से कहता है कि बढ़ जाएगा मेरा धन, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसी तरह भगवान बुद्धि को निवेश कर देंगे तो बुद्धि पवित्र हो जाएगी। निवेश वहाँ से लीजिए आप समझने के लिए। इसलिए कहते हैं ये बीमा वाले तमाम लोग आते हैं, कहते हैं ये निवेश कर दीजिए, इसमें निवेश कर दें। निवेश किया हुआ धन वो इसी कभी आशा से नहीं, कोई नहीं आशा निवेश करता कि मुझे घाटा लग जाएगा, करता है कोई? न वो बताता है कि भैया घाटा तुम्हें लग जाएगा। इसीलिए जब बुद्धि को भगवान में निवेश कर देते हैं तो घाटा नहीं लग सकता, पक्का आप घाटे में नहीं जा सकते हो। न तो भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे निवेश कर दीजिए, भगवान का वाक्य है। जब भैया एक बीमा एजेंट की बात मान करके निवेश कर रहे हैं तो घाटा नहीं लगता है,
और मरने के बाद तक की जिम्मेदारी लेता है, तो भगवान कहते हैं मुझ में निवेश कर दे आप, तो कैसे घाटा लग जाएगा। और तो कहते हैं उससे फायदा क्या होगा, निवेश से मैं यही हो, दो काम करने से मेरे मन अपने मन को मुझ में आधान कर देने से, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश कर देने से, निवेश से मैं यही हो, बस मुझ में ही निवास करने लगोगे, तुम मुझ में ही निवास करने लगोगे। अत ऊर्ध्वम न संशया, तुम्हारी उच्च गति हो जाएगी, तुम्हारी चेतना उच्च हो जाएगी। इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करने लगोगे। ऊर्ध्वम, इसमें कोई माने ऊर्ध्व गति हो जाएगी, ऐसा भी अर्थ इसका निकाल सकते हैं, उपरांत भी निकाल सकते हैं। कहते हैं अत ऊर्ध्वम, इसके उपरांत कोई संशय नहीं कि आपका उत्थान नहीं होगा। अब कहते हैं ये भी नहीं कर सकते हो, तो भगवान कहते हैं दूसरा उपाय बताता हूं मैं और सरल। कहते हैं नहीं कर सकते भाई, चलो भाई मन का निवेश करना कठिन है, बुद्धि को मन का आधान करना कठिन है, बुद्धि का निवेश करना कठिन, एक उपाय और बताते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं चलो अगर तुम मन को स्थायी रूप से अचल करने में तुम समर्थ नहीं हो, स्थायी रूप से तुम मन को अचल रूप से स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, कोई व्यक्ति नहीं समर्थ होता पहले से, कई जन्मांतरों से योगी बन के आया है, वो पूर्व जन्म में अच्छे योग में रहा है, तो जल्दी आगे कर लेगा, जल्दी उसका मन वृत्ति बदल जाएगी। मान लीजिए वो संसार से आया फिर संसार में घुस गया तो नहीं हो पाएगा, नहीं समर्थ हो तो कहते हैं एक काम कर लो ना, अभ्यास योग अपना लीजिए। अभ्यास योग धनंजय, अभ्यास योगी, तो अभ्यास योग कर लीजिए। माम आप तुम इच्छ, अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करना शुरू कर दो, बस। नहीं तुम कर सकते हो बुद्धि को, नहीं तुम मन को इच्छा तो कर सकते हो भैया, इच्छा नहीं कर, इच्छा करते हो। भगवान कहते हैं धनंजय अभ्यास योग, अभ्यास क्या है, नाम जप, कीर्तन, भगवान नाम जप, मंत्र जप, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान का नाम मंत्र का मनन, श्वास के द्वारा जब थोड़ा समय मिल गया, आप हाथ धो रहे हो, मान लीजिए हम बात अभी मान लीजिए गीता के पास हम आए, अब हाथ धोने चले गए, अब हाथ धो तो समय मिला, आपका मुंह और नाक तो बंद नहीं है, आप थोड़ी देर सांस के माध्यम से जब कर ले। आप देखो तो कि हम हाथ धो रहे हैं, क्या जरूरी है कि हाथ मन लगाओ, तो मेरा अभ्यास है, वो तो अपने आप हाथ धुल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अभ्यास कर रखा है हाथ धोने का। जैसे एक साइकिल चलाना सीखता है अभ्यास में, तो आप देखिएगा कि पहले बहुत ध्यान रखता है, कैंची चलाता है, फिर और चलाता है, फिर बड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, अब बाद में इतना अभ्यासी हो जाता है, एक हाथ से चला लेता है, चूना भी खाता रहता है, गाना भी गाता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, ऐसे देखता रहता है ना, फिर उसको साइकिल की चिंता नहीं जाती। इसी तरह से अभ्यास है करना है इसका, ऐसे भजन का अभ्यास करना है, ऐसे मन में आप नहीं कर। भगवान कहते हैं मेरे अभ्यास योग्य ने, मेरे नाम जप की, मेरे मंत्र जप की, मेरे श्रवण की, कीर्तन की, श्वास की, कुछ तो करो। आप भोजन करने जा रहे हो, क्यों फालतू चिंतन करते हो, वहाँ से वहाँ तक जप करते चले जाओ, श्वास के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, इतना आपका टाइम ये आपका लग गया, जो आपका व्यर्थ में भटकेगा नहीं मन, आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी, आपको शांति मिलेगी, आपकी शारीरिक शांति मिलेगी, मन शांत होने लगेगा, इंद्रियां शांत होंगी, इंद्रिय शांत होने लगेंगे, आपके जो रोग चले जाएंगे, आपका आरोग्य बढ़ने लगेगा, आपका आरोग्य पक्का बढ़ने लगेगा, शारीरिक सुधार आने लगेगा, कांति आएगी, त्वचा में, शरीर में, मन में एक प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। तो भगवान कहते नहीं कुछ कर सकते, इच्छा तो करना शुरू, इच्छा करो, खोज करना, इच्छा करो भगवान की। चलो अगर कहते ये भी नहीं तुम कर सकते हो, अब इससे तो सरल क्या बताएंगे भगवान, अभ्यासे समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अरे भैया तुम कहते हैं इच्छा भी नहीं करना चाहते हो, चलो मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम इस अभ्यास में भी असमर्थ हो तो एक काम शुरू कर दो, केवल मेरे कोई भी कर्म करो, मेरे परायण हो करो, ये ध्यान रखो मैं जो काम करने जा रहा हूँ करूँगा भगवान के लिए करूँगा। मत कर्म परमो भव, जो भगवत कर्म करना शुरू कर दीजिए आप, भगवान के माने स्वार्थ बुद्धि को त्याग दीजिए, यही भगवत कर्म है, ये करूँगा तो उससे मेरा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि को त्याग देना ही भगवत कर्म है।
जहाँ आप अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए, अपने लिए करते हो। मान लीजिए चिकित्सा करा रहे हो आप, यहाँ बहुत सारे चिकित्सा कराने, तो ये भाव रखो मैं चिकित्सा से ठीक हो जाऊंगा तो भगवान के लिए मैं काम करूंगा। बस भगवत कर्म के लिए मैं ठीक होना चाहता हूँ, भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। मैं भगवत कर्म करने के लिए ही ठीक होना चाहता हूँ। बस मैं पढ़ना चाहता हूँ एक योग से एमए करके और आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इससे भगवत कर्म ही करूँगा। 4 लोगों को भगवत कर्म में लगा दूंगा, एक को लगा दूंगा, ये हमारा हो गया भगवत कर्म। नहीं अभ्यास कर तो ऐसा कुछ नहीं, आप इस रास्ते से जाओगे तो पहुँचना वहीं है, उससे जाओ। देखिए जैसे ही आपने भगवत कर्म करना शुरू कर दिया ना, स्वार्थ त्याग कर, तो इच्छा होने लगेगी। जहाँ इच्छा होने लगेगी तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी, बुद्धि से तो मन आधान होने लगेगा। जहाँ मन आधान हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ऐसा फंसाते हैं भगवान कि कहीं तो शुरू करो, पहुँचाएंगे वहीं को, पहुँचाएंगे वहीं। नहीं कर सकते हो अभ्यास करो, नाम जप शुरू करो, मंत्र जप शुरू करो, पहुँचाएंगे आपको वहीं। ये तत्व सार यही है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जहाँ आपने स्वार्थ त्याग दिया, आदमी स्वार्थ में तो बर्बाद है। संग्रह काहे के लिए करता है? अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए, नाती के लिए, पनाती के लिए, नहीं आने कितनी पीढ़ियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। वो आके मुझे शाबाशी दे दे, लो बहुत अच्छा बना लिया आपने। अच्छा कितने दिन शाबाशी तुम्हारी काम करेगी? वही तुमको शाबाशी देगा, वही गाली देगा कुछ दिन बाद में, वही तुमसे कर्जा ले जाएगा, फिर तुम्हारा लौटाएगा, तुम्हारा दोनों का मनमुटाव हो जाएगा। क्यों उसकी शाबाशी की प्रतीक्षा करते हो? अरे निस्वार्थ भाव से करो ना, स्वार्थ त्याग कर, स्वार्थ त्याग करके कर्म करना ही भगवत कर्म है। बस जैसे एक अच्छी नारी को आप देखिएगा, जो गृहस्थ में होगी, अच्छी नारी को देख करके देखिएगा आप, वो पति की पूरी तरह स्वार्थ त्याग करके सेवा करती है। देखिएगा एक अच्छा शिष्य अपने गुरु की स्वार्थ त्याग, उसको कोई स्वार्थ नहीं रहता है। बस वही भगवान भाव कहते हैं, निष्काम प्रेम भाव से सेवा करते हैं लोग। इसी का नाम भगवत परायण होना। अच्छा भगवान कहते हैं चलो ये भी नहीं कर सकते हो तो अगला उपाय बताता हूँ, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुम मध्योगमास्थिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। भगवान कहते हैं चलो ये नहीं, प्रत्येक कर्म में नहीं आप ऐसा कर सकते, दूसरा काम करो। मध्योग आश्रिता, मेरी प्राप्ति रूप जो योग है, योग का नाम भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति रूप योग का आश्रय लेकर के अगर इस साधन को करने में भी तुम असमर्थ है तो एक काम करो, यथात्मवान् सर्वकर्म फल त्यागम करो। मन बुद्धि आदि से प्रत्येक कर्म जो भी करिए आप, वो फल का त्याग करके करिए। आप ये नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरा काम एक अभ्यास करिए। कोई भी हम कर्म करेंगे, यथात्मवान् सर्वकर्म फल त्यागम करो, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला सभी कर्मों के फल का त्याग करके करिए। हो गए, इसमें आपका काम बन जाए। एक तो पकड़ो, इससे बहुत बड़ा काम बन जाएगा। श्रेयेहु ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। आपको हर व्यक्ति को शांति चाहिए। भगवान कहते हैं त्याग से अद्भुत शांति मिलती है। जहां आपने कर्म के फल का त्याग किया तुरंत शांति। अभ्यासात् कहते हैं अभ्यास मर्म को न जान किए हुए अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से कहते हैं परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से जो है ध्यान नहीं बनता है तो कहते हैं कर्म फल त्याग, कर्म के फल का त्याग श्रेष्ठ है। इससे जो है जैसे हमने अभ्यास किया त्यागात् अनंतरम शांति, त्याग से तुरंत शांति मिलती है, तुरंत। और थोड़ा साउंड ठीक करेंगे क्या? साउंड बहुत घूमता है। अब यहां से कौन से व्यक्ति को भगवान प्यार करते हैं, कौन सा व्यक्ति भगवान को प्रिय है, ये यहाँ से 11वें से लेकर कुछ श्लोक है, 12 श्लोक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान। और सभी हम कर सकते हैं।
सभी हम नहीं करते, बस हम ही हमारी कमी है और सभी करते हैं। ध्यान रखने की, क्यों ध्यान रखें? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, किसी से द्वेष मत करिए आप। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों से द्वेष भाव रहे। नंबर 1, किसी से द्वेष मत करिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अभ्यास करिए, चींटी से लेकर के कोई कीड़े मत, किसी से द्वेष मत करिए, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे वो, पक्का। जब आप उनसे द्वेष करेंगे तभी आपको हानि पहुंचाएंगे। आप उनसे द्वेष नहीं करेंगे, बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाते, बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा सकते, हानि नहीं पहुंचाते भाई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सभी के प्रति मैत्री भाव रखिए। मैत्री भाव, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, मैत्री भाव रखिए। करुण एवच, सभी के प्रति करुणा की भावना रखिए, सबके प्रति करुणा के भाव, दया का भाव रखिए, सब। निर्ममो निरहंकारा, निर्ममो मैं और मेरेपन से दूर रहिए। आजकल हमारा चिंतन क्या रहता है? मैं पैसा कमा लूंगा, मैं पिता को अपने संतुष्ट करूंगा, मैं अपने भाइयों को सबके, अरे भैया यहाँ तुम क्यों सोचते हो? मैं और मेरेपन से दूर रहो ना आप, मैं और मेरेपन से दूर रहो, जो भी कर रहे हो भगवान के लिए करिए, और अहंकार रहित रहिए। अहंकार का देखिए, अहंकार है तो बहुत बड़ा, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसकी एक ताकत देखिएगा आप। एक अभ्यास बताऊँ आपको, मैं प्रैक्टिकली बताऊँ आपको। अहंकार हमारा बहुत ताकतदार, सबका अहंकार बड़ा ताकतदार होता है, उससे बड़ा कोई ताकत नहीं है। लेकिन जब इसको चोट लगती है ना, तो किसकी शरण में जाता है? आत्मा की। कभी आप देख लीजिएगा, कभी आप देख लीजिएगा, जैसे ही अहंकार को, अब बताइए कितना निर्बल है, जाता वहीं है भगवान की शरण में। जैसे ही अहंकार को चोट लगी, तुरंत आत्मा की शरण में चला जाएगा, चला जाता है। कभी अनुभव कर लीजिएगा। तो भैया इसमें ताकत कितनी है, तो क्यों अहंकारी रहे? जैसे बहुत अहंकार है पैसे का, शरीर का बड़ा अहंकार है, टूटा शरीर, बिगड़ा शरीर, पैसा कम होना शुरू हुआ, समस्याएं आई, कहाँ जाना शुरू करता है? आत्मा की शरण में, अपनी ही आत्मा की शरण में आत्मस्थ होना शुरू कर होता है। तो इसमें ताकतें नहीं है, बले नहीं है इसके पास, इसलिए भगवान कहते हैं निरहंकारा। सम दुख सुखा क्षमी, सुख और दुख में बराबर रहिए आप। इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, गहरी सांस से, ज़्यादा नहीं, गहरी सांस लीजिए, भगवान नाम जप करिए, सुख दुख में आप धीरे धीरे बराबर होने लगेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप सुख में इतराएंगे तो आपको दुख से दुखी होना ही है। लिख लीजिए मेरी बात, अगर आपके पास सुख आया और सुख में आप मगन हो गए, सांसारिक सुख में, तो आपको दुखी होना ही होना है, पक्का। जिससे आप सुखी होंगे वही आपको दुख देगा, बस ये भी देख लीजिए, कभी आप देख लीजिए। अब मैं सांसारिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ, अगर आप पत्नी से बहुत सुखी महसूस करते रहिए, पत्नी से ही दुखी होंगे आप। जिससे आप संसार में सुखी महसूस करेंगे, उसी से आप दुखी महसूस होंगे, उसी से। इसलिए ना आपको बहुत सुखी होना है, ना सुख में हर साथ अनेक दिखाना है, न कूदना है, न उचकना है, वहाँ पर भी शांत रहना है, समत्व भाव बनाए रखना है अपना, और दुख में भी, तो आपका दुख में अपने आप समत्व भाव बना रहेगा अपने आप। अगली, जिससे आप सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, उसी से फिर आप सुख की अपेक्षा रखेंगे, ये भी आप देख लीजिए। किसी से मित्र से लड़ाई हो गई, काफ़ी झगड़ा हो गया, फिर कुछ दिन आवृत्ति होती है, यार गलत हो गया मुझसे, यार हम उससे मेल बना लें, क्या होता है? होता है कि नहीं होता? देखिए ये नियम है, अगर आपने मान चाहा तो आपको पक्का अपमान होना है। आपने मान की इच्छा किया, आपको अपमान होना है। जिसने धन की इच्छा किया, उसी को निर्धन होना है, पक्का लिख लीजिए आप। कैसे? आपने धन की इच्छा किया, अभाव होना एक न एक दिन, पूर्ति कभी होनी नहीं। ऐसे ये है सिस्टम बना हुआ है। आपने गर्मी थोड़ी झेल लिया तो थोड़ी देर में बहुत सुख मिलने वाला है, आप ठंडी हवा आ जाएगी। गर्मी नहीं आपने झेली है तो भैया कहे आप जो जनरल एसी में घुसे बैठे हो, काहे को? ये चीज़ें बनी हुई हैं। भगवान कहते हैं सुख दुख क्षमी, क्षमावान रहिए। किसी ने आपके साथ कर दिया, भूल जाइए उसको क्षमा कर दीजिए। संतुष्ट, ये भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत प्यार करता हूँ।
संतुष्टः संतुष्टो येन केनचित्, ऐसा है दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनचित् सर्वेन्द्रियों और तुष्टित्यासु जनार्दन, ऐसा आया सर्वेन्द्रियों को शांत्या च तुष्टित्यासु जनार्दन। भगवान ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवत में आया है, ऐसे व्यक्ति को से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी। सभी प्राणियों पर दया सर्वभूत संतुष्टा येन केनचित्, जो जैसी स्थिति है उसी में संतुष्ट, और सभी इंद्रियों पर अपनी काबू, सभी इंद्रियों को शांत रखिए आप। तो संतुष्टा हमेशा संतुष्ट है। सततम योगी, भगवान से निरंतर जुड़ाव बनाए रखिए। और ये आत्मा दृढ़ निश्चया, शरीर मन और इंद्रियों के सहित शरीर को बस में रखिए। दृढ़ निश्चया, आपने जो दृढ़ता बना लिया उस पर हम अडिग हैं। हमारे ये नियम है तो ये नियम में हम अडिग रहेंगे। ये नियम हमने बना लिया, हम अडिग रहेंगे। उसका भी परिणाम बहुत अच्छा आता है। एक मैं कहानी कई बार कह चुका हूँ, फिर से कह जाता हूँ। एक व्यक्ति बड़ा विचित्र मनुष्य था। उसका कोई सुबह जागे और जागने के बाद बस तुरंत बैठी मंगा लेता था। और आजकल तो मैंने क्या क्या खाने लगते हैं लोग, तो करना शुरू कर देता था। बगल में कोई उसके पड़ोस में कोई अच्छे व्यक्ति रहते थे, उन्होंने कहा भैया कोई अच्छा नियम बना लो। कहा ये तो मेरा अच्छा नियम है। अरे कहा ये अच्छा नियम नहीं है, ये तुम्हारा बड़ा खराब नियम है, तुम बीमार हो जाओगे कुछ दिन बाद। तो कहें मैं और तो कोई नियम नहीं बना सकता। अरे कहीं कुछ तो बना लो। कहें चलिए मैं कल बताऊँगा। उसने कहा मैं कल बताऊँगा। दूसरे बताया, उसने कहा कि मैंने एक नियम बना लिया, बगल में एक मेरे कुम्हार रहता है, मैं उसका मुंह देख के भोजन किया करूँगा। मैं उसका मुंह देख के भोजन कह, चलो कुछ तो बना लिया, चलो पर टूटने ना पावे। कह हाँ ठीक है। अब वो रोज देखता था, पहले जाके कुम्हार बाबा मिल जाए उसको, उसका जो है मुंह देखता था और मुंह देखा जाके भोजन करने चला जाता था। तो अब एक दिन मिला नहीं तो भूखा था। अब भूख लगी तो कह पूछा घर में कहाँ है। कहने वो गया है मिट्टी खोदने फला खेत में, फला जगह वो मिट्टी खोदने चला गया है अपने गधे को लेकर के। गधा में लाद के लाता था। वो भी वहाँ दौड़ गया तो मिट्टी जो है लाद रहा था, पूरा काम उसका हो गया। तो दूर से उसने देखा, भूखा तो था ही, ऐसे लोग ऐसे कुछ जरा भी संयम नहीं होता इन लोग। देखा तो देख के फिर लौट के भाग गया और जाके भोजन करने डट गया। अब वो कुम्हार ने उसको देख लिया कि ये आदमी आया, देखा लौट गया। तो लौट के पहुंचने के बाद तो कुम्हार पहले घर में गया, उसके पहले जो मिट्टी जो सामान लाया था वो उतारा, तो उसके घर पहुंच गया। भैया कहा तुमने देख तो लिया है और तुम लौट आए, तुम किसी से कहना नहीं। मैंने जो 2 हाड़े पाए हैं तो एक तो तुम ले लेना, एक मैं रख लूँगा। कहन क्या? अरे कहन देखो बनो नहीं, तुमने देखा भक्त दे तुम चले आए। मैं समझ गया तुम जो है सब जगह दादे हो शिकायत कर रहे हो मेरी। कहन तुम एक हाड़ा तुम ले लो और एक हमारा काम बन जाएगा। वो कहन मैं भी लाता हूँ और लेकर रख गया। भोजन करते समय भोजन नहीं उसका पूरा हो गया। तो उसने सोचा कि बताइए एक फालतू का नियम बनाने से तो मुझे ये इतनी बड़ी धन की प्राप्ति हो गई, अगर मैं सही का नियम बना लूँ, कोई अच्छा नियम बना लूँ तो और अच्छा हो सकता है। ऐसा तो एक भले ही काल्पनिक हो कहानी लेकिन शिक्षा देने वाली कहानी है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दृढ़ निश्चया। व्यक्ति को अपने नियमों पर अपने एक बहुत फायदा होगा। जब आपकी आदत पड़ जाएगी दृढ़ निश्चय होने की तो आप गलत वादे नहीं कर पाओगे। अब हमने में एक बहुत बड़ा आपके सुधार आएगा। आप किसी को झूठा वचन नहीं दे पाओगे। कोई वचन दोगे तो उसका पालन करोगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ना, सांसारिक प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके पास ठोस लोग ही रहेंगे, ठोस लोग आपसे संपर्क रखेंगे। ठोस लोग वो ऐसे लोग जानते हैं कि वो जो बात कह देगा तो कह देगा, नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा, ना कर देगा। ऐसा तो कई लाभ होते हैं दृढ़ निश्चय से। आपका अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया मुझे भजन करना है तो करना है, हमें सुबह जागना है तो जागना है। जो समस्या है, एक दिन पीड़ा होगी, दूसरे दिन होगी, तीसरे दिन नहीं होगी, चौथे दिन फिर होगी। धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य जो है अद्भुत होने लगेगा, अद्भुत स्वास्थ्य होने लगेगा। आपने ब्रह्मचर्य पालन का नियम बना लिया, आपने आहार का नियम बना लिया, आपने निद्रा का सम्यक नियम बना लिया। कितने हैं तो भी पालन करना है कि हम इतने बजे तो सो जाएंगे। कोई भी समस्या है 2-4 मिनट का भी नहीं, चलिए विश्राम किया जाए, विश्राम किया जाए। सोने की बात मत किया करिए, विश्राम की बात करना सीखिए। सोने की बात करने के बाद सोता रह जाता है, वो आलसी बेकार हो जाता है। देखिए हम विश्राम करने जा रहे हैं, विश्राम करेंगे। योगी को, साधक को कभी सोने की बात नहीं करनी चाहिए। कभी योगी सोता ही नहीं है। जब योगी सो जाएगा तो जब संसार सोता है तब भी योगी जागता रहता है
आपने पीछे सुना है ना। इसलिए योगी और साधक को कभी सोना ही नहीं चाहिए, विश्राम करना चाहिए। तो जब ये आप कल्पना करके सोओगे, ये भाव रख के सोओगे, कल्पना मत कहिए, भाव कहिए कि मैं विश्राम करने जाऊँ, तो आपकी नींद बहुत दिल चुकी। आप विश्राम अवस्था में गए थे, सोने गए नहीं थे, आपकी नींद अपने आप खुलना शुरू हो जाएगी, चाहे कभी देख लीजिएगा। बस ये भाव करके सोए मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, तो आप खर्राटा नहीं मारेंगे, खर्राटे भी कम हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि, जिस व्यक्ति ने मुझ में मन और बुद्धि को समर्पित कर दिया है, ऐसा मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा मुझको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अब एक तो बना लीजिए, एक गुण आप बुला लेंगे तो सारे गुण आ जाते हैं आपके पास। एक तो दुर्गुण को बुला लीजिए तो सारे दुर्गुण आने लगेंगे आपके पास, सारे दुर्गुण। कभी आप एक दुर्गुण पाल के देख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति बनती है, बहुत बुरी। और एक अच्छा ही पाल लीजिए, बहुत अच्छा। दूसरा, भगवान कहते हैं एक और काम करना है आपको, अगर भगवान का प्यारा बनना है। यस्मान्नो द्विजितो लोको लोकान्वे द्विजते च हर्षा अमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यह सच में प्रिया। भगवान कहते हैं हमें किसी को उद्वेलित नहीं करना है, हमारे द्वारा कोई व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त ना हो, झकझोरा न जाए, किसी को हमारे द्वारा मनमानी कर्म से हम उद्वेलित मत करें, और किसी के द्वारा हम भी उद्वेलित ना हो। जब आप किसी को उद्वेलित नहीं करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, तो आपको भी लोग प्यार देंगे पक्का। अगर आपने दूसरे को झकझोरा तो आप झकझोरे ही जाएंगे। तो भगवान कहते हैं किसी को मत उद्वेलित करिए। उद्वेलित समझते हैं ना आप, इरिटेट, अंग्रेजी में इरिटेट, अब समझ जाएंगे। तो कहते हैं किसी को उद्वेलित मत करिए आप, और ना स्वयं आप इरिटेट होइए, उद्वेलित होइए, ना स्वयं उद्वेलित होइए। आप अपने लिए अभ्यास बनाएं। तो ये क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि अगर आप उद्वेलित हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, तो आपको क्रोध आने लगेगा, क्रोध आने लगेगा, आपकी अशांति बढ़ने लगेगी ना, अशांति बढ़ने लगेगी, बस आप गए पतन की ओर। आपकी गति ऊर्ध्व होनी चाहिए ना हम दूसरे को उद्वेलित करेंगे, ना दूसरे के उद्वेलित करने से हम उद्वेलित होंगे। ये अभ्यास का विषय, धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए। और मैं 100 बार कहता हूँ, केवल भगवान नाम जप से ही, केवल जप से ही आपको प्राप्त हो सकता है। करके देखिए, धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य बढ़ने लगेगी, आपकी जो क्षमता, चित्त की क्षमता, आपके मन की क्षमता बहुत बढ़ने लगती है। हमारा किया हुआ अभ्यास है, करते हैं जो थोड़ा बहुत मिलता है। तो लोग न द्विजते, कहते हैं ना किसी जीव को आप उद्वेलित करिए और न स्वयं उद्वेलना को प्राप्त होइए। और हर्षा अमर्ष भयोद्वेगई मुक्ता, हर्ष से, अमर्ष माने किसी की उन्नति देख करके बहुत प्रसन्न होइए, किसी की उन्नति देख के बिल्कुल परेशान न होइए, बहुत प्रसन्न होइए, एक बहुत बड़ा गुण है। उससे क्या बढ़ेगा? आपका अपने आप में संतुष्ट होने लगे, जो मेरे पास है वो ठीक है। एक बहुत बड़ी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे ही आप दूसरे की उन्नति से आपने प्रसन्नता, अपने प्रसन्न होना सीख लिया, कोई बहुत 80% नंबर से पास हो गया, बहुत अच्छा, आपको संतोष बढ़ जाएगा, मेरे पास जो जैसा है वो ठीक है, और प्रेम बढ़ने लगेगा आपको। होगा कि नहीं होगा? जैसे ही आपने ये नियम अपनाया, आपका संतोष, और जैसे ही एक दुर्गुण गया, आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे मुक्त रहिए। भगवान कहते हैं ऐसा मुझको बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं, देखिए आप भगवान को करोड़ों मन मीठा फल से संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं उनके प्यारे बन सकते, नहीं भगवान आपको प्यार कर सकते हैं इन नियमों से। भगवान कहीं नहीं भगवान कहते हैं कि घूस लेकर के मुझे चढ़ा दीजिए ना, किसी को ठग करके मुझे चढ़ा दीजिए, मिलावट दुकान में करके मिलावटी और बेच करके भी मुझे, कोई कुछ नहीं होता उससे। पाप और करते हो आप, मिलावटी करके और फिर उससे आमने करके कुछ नहीं होता उससे। बहुत अच्छा बेचिए, बहुत अच्छा व्यापार करिए, उसी में आपका उससे दूना मतलब बढ़ेगा। करके देख लीजिए, एक थोड़ी देर का नुकसान ज़्यादा हो जाता है मिलावटी करने से। हमारे यहाँ आप कभी देख लीजिए, हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते। मैं व्यक्तिगत कभी ना, हम कभी बिल से, आप लोग सब देखिए, GST का बिल निकलेगा, अपने तरीके का वो निकलेगा, और क्या है, दवाइयाँ अलग बन रही होंगी, क्वालिटी आप कभी बैठिएगा देखिएगा, श्रीवास्तव जाकर देखेंगे आप लोग जी के पास, मतलब हमारे यहाँ सब फार्मेसी वाले नहीं आएंगे, भैया दवा भेजो लैब टेस्ट कराओ, भैया दवा भेजो लैब टेस्ट कराओ, रिपोर्ट तुम्हारी पॉजिटिव, तुम्हारी दवा खरीदी जाएगी। इतनी मोटी फाइल में बहुत डरते हैं हमारे यहाँ, कभी देखिएगा बहुत डरते हैं, भैया लैब टेस्ट कराओ।
वो एक हम लोग सिस्टम बना रखे हैं कि भैया ये दवा लैब में भेजो भैया, बॉम्बे की लैब है जियो चेन, बढ़िया, वहाँ जाते भैया पैसा लेते हैं, फिर फूटो यहाँ से, भगाओ भगो यहाँ से, हमारे यहाँ से भगा दिया जाता है। क्या दिक्कत है उसमें? कोई हमको नहीं कहता कि आप दवा, ऐसा कुछ नहीं कोई कहता है मिलावटी दवा, क्या मतलब है? भगवान कहते हैं ऐसा मुझको बहुत प्रिय है। अच्छा फिर ठीक है, पैसा बहुत कमा लेंगे तो क्या करोगे आप? एक दिन ऐसा लड़का आपका हो जाएगा दारू पी के सब बहा देगा। मैं बोर्ड में वाइस चेयरमैन था भारतीय चिकित्सा परिषद में, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ, बहुत रुपया उसने कमाया, बहुत रुपया कमाया उसने नर्सिंग में, फार्मेसी के एडमिशन में बहुत पैसा कमाता था। मुझे लगता करोड़ 2 करोड़ रुपये कमाया होगा, और इतना कमाता था। बाद में मुझे लगा कि मंत्री जी ने दिए होंगे पैसा, हमें लगता था। बाद में पता चला कि सब लड़का पी गया, बहुत प्लाट बना, सब लड़का पी गया। बताओ क्या मतलब? अब उसके पास केवल एक झोला बचा, जो झोला टांग के वहां आया था वही झोला टांग, मैंने ऐसे टांगता था। सत्य कह रहा हूँ, एक भी सत्य घटना, मेरा सत्य नहीं, गीता में बैठा हूँ मैंने सारा। हमको लगता था कि ये सारा बहुत पैसा होगा, था तो पैसा, पहले लगा मंत्री जी ले गए, फिर लगा बहुत पैसा होगा। बाद में पता चला 4-5 साल बाद उसी बोर्ड के अधिकारियों से मैंने कहा उनकी क्या स्थिति है? बोले झोला बच गया। बोला क्या हुआ? बोले सब पी गए लड़के उनके, एक लड़का तो सब पी गया, मगर पी गया। चलो सोचो क्या करेगा, कितनी पीड़ा झेली होगी उसने। वहाँ तनाव लेता था, बोर्ड में तनाव लेता था, लोगों का, बच्चियों का, लड़कों का पाप लेता था, अघात सांस लेता था। हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं अनपेक्षा सुदृढ़ उदासीनो गतभ्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समय प्रिया। भगवान कहते हैं ऐसा मुझको बहुत प्रिय है। एक तो अनपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए आप, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, केवल भगवान से एकमात्र अपेक्षा है। ठीक है ना? केवल एकमात्र भगवान से अपेक्षा है, बस ऐसा। इवन भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं कि भगवान हमको ये देते। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छे संत ने हमको बताया था, हमने सुना था, जयदयाल गोयनका जी को वो चतुर्भुज रूप की उपासना करते थे, भगवान के चतुर्भुज रूप की उपासना करते थे। तो जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस से संबंधित थे, उनको 17 साल की उम्र में चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हो गए थे। क्यों? इसके बाद उनका तप बढ़ता गया, साधना बढ़ती गई। निष्काम भाव से उपासना करने से, निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं थी उनकी, निष्काम भाव से उपासना करने से भगवान उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनको कभी भी दर्शन दे देते थे। केवल एक नियम था उनका, मैं कोई कामना नहीं, किसी से कोई कामना नहीं, इवन भगवान से भी कोई कामना नहीं, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूँ, मैं मानव शरीर धारण करूँ। एक बार वो कथा सुन रहे थे, तो जैसे ही कथा सुन रहे थे, कहीं कथा अच्छी हो रही थी, कथा सिर्फ भागवत की कोई कथा हो रही थी, कथा सुन रहे थे, वैसे ही चतुर्भुजी भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। तो भगवान ने कहा कि कुछ मांगो, कहने महाराज पधारो यहाँ से। उन्होंने कहा कि महाराज पधारो यहाँ से। बोले क्यों? कहने मुझे कथा सुनने बाद आ रही है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। बताइए, ऐसे भी अनपेक्ष लोग हैं, हुए हैं, इतनी अनपेक्षा कि भगवान से कहा पधारो आप, मेरी कथा सुनने बाद आ रही है। हाँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, आप आ गए, दर्शन हो गया, बस पर्याप्त, आप पधारो। मुझे क्या कहना कि आप दाल रोटी बनाओ मेरी है? हाँ, मैं तो आपने मुझको मिला लिया, इससे बड़ी बात क्या है? सारे दुखों से मुक्त कर दिए, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गतभ्यथा। भगवान कहते हैं किसी से कोई अपेक्षा ना हो, आकांक्षा रही, तो भीतर और बाहर से हमेशा पवित्र रहिए आप। भीतर बाहर से स्नान आदि के द्वारा स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और भीतर से पवित्र चिंतन के द्वारा, सभी के प्रति कल्याण की भावना के द्वारा, सभी के हित चिंतन के द्वारा, सभी के कल्याण, सभी के हित चिंतन के द्वारा पवित्र रहिए आप। और दक्ष, कुशल रहिए, उदासीन पक्षपात से रहित रहिए, गतभ्यथा, कोई दुख आपको स्पर्श न हो करने पावे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो गतभ्यथ लोग हैं, जो दुखी नहीं हैं, तो सेव्या सन्मार्ग वक्तारा, ऐसे लोगों से का ही सहवास करिए। जो गतभ्य नहीं, वो दूसरा आपको पीड़ित कर देगा, जो दुख लिए बैठा वो आपको दुखी कर देगा। रिसर्च में भी आ चुका है कि ब्लड प्रेशर जिन महिला, मैं दिखा दूंगा, अभी कटिंग में रखी है,
कि जिन महिलाओं को ब्लड प्रेशर है उनके पति जो है ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाते हैं, जिन पतियों को ब्लड प्रेशर है उनकी महिला ब्लड प्रेशर होने लगता है। भाई स्वयं पीड़ित रहेगा, निगेटिव रहेगा, दिन भर एक चिंतन कराएगा। इसलिए भगवान कहते हैं गतव्य था, ऐसे व्यक्ति से माने स्वयं गतव्य रहिए। और आयुर्वेद चरक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ही सहवास करिए, आप साथ रखिए, सामान्य साथ में वास में निवास। स सर्वारम्भ परित्यागा, सभी प्रकार के कर्तापन के अभिमान से रहित रहिए। देखिए सर्वारम्भ परित्यागी का मतलब क्या होता है, कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहिए। आप अर्थ देखोगे नहीं समझ में आता, नहीं आएगा आपको। इसका सीधा सीधा अर्थ है क्या, सर्वारम्भ परित्यागी का कर्तापन, मैं कर रहा हूँ, कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहिए। ऐसा कहते हैं व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय है। ठीक, यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझको बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति परम भक्त माना जाता है जो कभी किसी परिस्थिति में हर्षित नहीं होता है, गंभीर रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, किसी से कोई कामना नहीं करता है, शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करता है, उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म सब बराबर है। और ऐसा जो भक्ति पुरुष मुझको बहुत प्रिय है। समासत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। भगवान कहते हैं शत्रु और मित्र में मान और अपमान में भी समत्व भाव बना के रखिए, गर्मी और सर्दी में समत्व रहिए, दुख और सुख में इनको कहते हैं द्वंद्व, इनमें भी सम रहिए। और संग वर्जिता, आसक्ति से रहित रहिए। आप गीता एक ऐसा शास्त्र है, इसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। निरंतर पाठ करिए, निरंतर चिंतन करिए, आपको आपका उत्थान कर ही देती है, कर ही देगी, आपके भाव बदल देगी। इतना सामर्थ्य भगवान की श्री वाणी है, श्री मुख से निकली वाणी है, निश्चित रूप से आपका परिवर्तन कर देती है। भगवान कहते हैं कि मुझ में समर्पित हो जाइए, कोई बहाने से नहीं। आपके पास पूरे दुखों का अंधेरा हो, कुछ भी न दिखाई पड़ रहा हो, कुछ भी न दिखाई पड़ रहा हो, शायद आपके बिल्कुल घटाएं आ गई हों, अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहे हो, आप बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान को समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर कहीं दूसरा कोई चीज़ वास न करे आपके मन मस्तिष्क में। आप देखेंगे वो सारे बादल बहुत जल्दी छटने लगते हैं, सहायता के लिए लोग आने लगते हैं और आपको काम बनने लगता है। कोई रास्ता न मिल पा रहा हो, लेकिन फिर सच्चा हो तब अनन्यास चिंतयन्तु मामे जनाः परिउपासते। कभी करके देखिए, पर वो एक दिन में नहीं वृत्ति बनी है, क्योंकि हमारा वो तुरंत फिर कहने के सहारा आ जाएगा। तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान कहते हैं कोई निंदा करे तो भी आप तुल्य रहिए, बराबर रहिए, कोई स्तुति करे तो भी सम रहिए, मननशील रहिए। मौनी का मतलब मननशील रहिए, भगवत चिंतन में रहिए। येन केनचित् संतुष्टा, कोई भी परिस्थिति आवे प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। अनिकेता, अनिकेत माने, निकेत माने होता है घर, निकेत माने घर, हाउस, होम। निकेत माने होता है घर, अनिकेत माने घर से रहे। तो घर के प्रति सबसे बड़ी आसक्ति होती है लोगों की, होम सिकनेस कहते हैं लोगों को। कुछ लोगों को होम सिकनेस होता है, घर के बाहर चले जाएंगे बड़ी पीड़ा होगी, वो भयंकर आ सकता है, भयंकर पागल है। तो अनिकेत का मतलब यह हुआ कि मैं और मेरेपन से दूर रहिए आप। अनिकेता स्थिरमति, बुद्धि को स्थिर रखिए, दृढ़ निश्चय, उधर भगवान ने कहा है, उधर स्थिरमति, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति कहते हैं मुझको बहुत प्रिय है। और भगवान कहते हैं अंत में, ये भगवान की अमृत वाणी है। भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीयो में प्रिया। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। यहाँ पर अति शब्द लगा देते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धायुक्त पुरुष जो है मेरे परायण होकर के मैंने जो ये कहे हैं श्लोक नंबर 13 से लेकर के और 19 तक, कहते हैं ये इनको ध्यान करके जो मेरे धर्ममय वचन है, धर्ममय अमृतमय वचन है, इनको सेवन करते हैं। जैसे हम सेवन, दवा सेवन करेंगे तो कहाँ जाएगा? अंदर। दूध सेवन करेंगे तो अंदर, ऐसे अंदर प्रवेश कर लेना। ये नहीं कि यहाँ सुनो वहाँ से, आत्मसात करते हैं, धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है।
बस ऐसे अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे करके भगवान बहुत प्रेम करेंगे, आपसे बहुत प्रेम करेंगे। आया आनंद? किसको किसको आनंद आया? सभी को। श्रीवास्तव जी को नहीं आया, देखिए हमारे रायकुमार जी को नहीं आया, हाथ नहीं उठाया रायकुमार जी ने। रायकुमार जी हाथ नहीं उठाया आप।